ओ ओ Okay, silent children, once again, I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes or no? है ना? Yes, ma'am. अब नेटफ्लिक्स से तुम्हारा फिट इंडिया मूवमेंट वाला भी अभी तुम्हें आ ही गया होगा मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा होगा तो। मैम वो पहले भी एक बार आया था कोई सा। ये अभी भी है, अभी नेक्स्ट वीक के लिए पूरा डिटेल्स आया है ना, उसमें देख लेना। अच्छा बेटा, जहां तक मुझे याद है शायद मैंने कल तुम लोग को ब्रिक्स मैथ्स का भी बता दिया था, एम आई राइट? यस मैम। तो उसके रजिस्ट्रेशन तो इस साल के लिए हमने कर लिए हैं, है ना? तुम लोगों ने नाम दिए थे ना, रजिस्ट्रेशन करवाया था ना मैंने तुम लोग के साथ, अपनी तुम्हारी आईडी और वो पासवर्ड भी शेयर किया था, यस मैम। है ना? इट वाज फॉर दिस ईयर, यही हमने अभी गर्मी के समय में किया था, कब अप्रैल मई में कब तो भी किया था, राइट? तो बेटा उसकी एग्जाम जो फाइनल राउंड्स हैं वो शुरू हो गए, तो 20 नवंबर, सॉरी कितना था, हाँ शायद 26 नवंबर से, मैसेज मैंने तुम्हारे क्लास ग्रुप पे भेज दिया है। वो 20 दिसंबर तक चलने वाली है एग्जाम, उसके अलग अलग ट्रायल राउंड्स और राउंड्स हैं, जो फाइनल राउंड्स हैं वो तुम लोगों ने लास्ट ईयर में अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें करो, और जो उसको अटेम्प्ट कर रहा है वो मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी उसका डेटा रखना है, और फिर तुम लोग का सर्टिफिकेट वगैरह भी फिर हम लोग ही भेजते हैं ना, तो इसलिए तुम उसको अटेम्प्ट करोगे तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना। वी वर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 9.1, है ना? राइट? चैप्टर, हाँ, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस वर लेफ्ट। यस चिल्ड्रन, सही है? यस मैम। यस सौरभ नहीं है क्या आज क्लास में? अभी तक आवाज नहीं आई सौरभ की एक बार भी। मैम हूँ ना। हो क्या? आवाज नहीं आई हाँ तुम्हारी अभी तक। मैम कभी कभार आज सुन रहे हो, श्रोता बने हो? मैम कभी कभार दूसरों को आज भी श्रोता बोलने बने का हुए चांस हो? देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरों को, वो दूसरे कौन है? हाँ मैम मतलब इन्हीं लोगों को। चलो ले, अच्छा अच्छा, ओहो, ओके लेट इट बी। और बेटा एनसीईआरटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, देखो तुमको पेपर, क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर चुकी हूँ, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ में आएगा, क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बुक के ही है, बट एज इट इज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस विल बी टिल्टेड, उसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में पूछेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर हमें दिक्कत होगी, है ना? अच्छा अच्छा, बोर्ड थोड़ा सा विजिबल कितना है उतना देख के फिर मैं एक्सप्लेन कर देती तुम लोग को। क्या है, फिगर बनाना एक बार बता दिया। Okay, this line is visible which I have drawn. मैम कुछ ज्यादा ही बड़ी है। अरे बड़ी से मतलब नहीं है, विजिबल है कि नहीं उतना, मतलब उस पोर्शन के अंदर का पोर्शन तुम्हें विजिबल है तो उतने पोर्शन में मैं लिख पाऊंगी, ये देखना है। हाँ ये मैम। मैं पढ़ाने की धुन में हाँ तुम्हें मैम। लिख दिया मैंने बोर्ड में, उस लाइन के आगे भी, और पता चला तुम्हें बोर्ड दिख ही नहीं रहा है, तो फिर क्या मतलब निकलेगा? दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन दैट लाइन, है ना? क्या वेदिका नहीं दिख रही क्या बेटा? मैम दिख रही है। अरे वेदिका ने लिखा है नो मैम, इसलिए मैं वेदिका से पूछ रही हूँ। वेदिका लाइन ड्रॉ की है, वो नहीं दिख रही क्या बोर्ड पे? नो मैम। बाकी बच्चों को दिख रही है? हाँ मैम ये 2 लाइनें खींची है अपने साइड से हाँ ना। वो पर्पल लाइन खींची है ना। मैम हाँ बोलो सची।
यस मैम, मुझे भी नहीं दिख रही। अच्छा, मैम इनने कुछ कर रखा होगा। थोड़ा अपना क्या मैम है इनने ये वीडियो, मैम इन लोग अभी को ऐसा होगा कि मतलब स्क्रीन मैम दिख रही है। लॉक होगा। अच्छा, देख लो बेटा तुम थोड़ा अपनी स्क्रीन स्क्रीन को जो भी करना है एडजस्ट। अच्छा, यस मैम, अब दिख रही है। हाँ, कंप्यूटर पे स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन मैंने शेयर की है अभी, वो तो दिख रही है ना? हाँ, यस मैम। so I think up to question number 15 we did. Am I right? No. कौन सा क्वेश्चन करना है बताओ बेटा? 14 14th करना है, ओके। 14th करना है, ठीक है। Anyone should read the question. Read it बेटा। girl हाँ, spots a balloon moving अब 1. a 1.2 अच्छा देखो, अब मैं बताती हूँ इसको। ओके, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं ही रीड कर देती हूँ। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब देखो बेटा, ये यहाँ पर ये गर्ल खड़ी है, इसकी आईज से ये देख रही है, इसने एक बलून को देखा, ये यहाँ पर बलून है, ये इस तरह से ये बलून है, ठीक है। इस बलून को ये देख रही है यहाँ से, ओके। तो उसका एंगल ऑफ क्या दे रखा है? अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए बलून की हाइट कितनी है। बलून की हाइट है ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है। ये सबसे पहले तो हमने ग्राउंड ड्रॉ कर दिया, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे ये गर्ल खड़ी है, गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर गर्ल खड़ी है, इसको ए बी नाम दे दिया हमने, ओके। ठीक है, विजिबल है वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड? इज इट विजिबल बेटा? यस मैम। हाँ, यस मैम। हाँ, देखो तो एपी है गर्ल, ये ए से देख रही है, इस एपी की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ये किसी बलून को देख रही है, वो बलून क्या है? ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे है? 88.2 मीटर हाइट पे। मतलब इस बलून की हाइट ये वाली, ये कितनी कितनी है? 88.2 मीटर, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो ये जो है इसके साथ, इसकी आइस के साथ जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज 60 डिग्री। इधर लेके ताकि आइस के साथ ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ये है तुम्हारा 88.2। ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक ए बी ये नाम दिया है, इसको सी डी नाम दे देते हैं। ये सी डी, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने ई, ओके। Up to this, do you have any problem? नो मैम। नो मैम। समझ में आ गया सबको ये इतना फिगर कैसे ड्रॉ हुआ है? yes ma'am हाँ, अब आगे की लाइन पे चलते हैं। आगे क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये तो हमने कर लिया। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है 30 डिग्री पे। तो मतलब आफ्टर सम टाइम यानी बलून क्या है, थोड़ा और उस तरफ आगे चला, क्योंकि उसी साइड विंड जा रही है, तो हाइट तो अभी भी यही रहेगी उसकी। बलून आ गया यहाँ पे, ए बी सी डी ई दे दिया, इसको नाम दे देते हैं हम एफ जी। यहाँ पे ये बलून है, ठीक है, ओके। इसको नाम दे दिया क्या? एफ जी। तो यहाँ से इस पॉइंट एफ से अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन जाता है बेटा? 30 डिग्री का। इट इज रिड्यूसिंग। तो ये बनेगा कहाँ? यहाँ, इधर ही, इस पॉइंट ए पे। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? हाँ, अब इस AE को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं आगे, यहाँ तक EFGH नाम देते इसको। तो अब इसको फाइंड आउट करना है हमको। क्या निकालना है हमको? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब इतने टाइम में, मतलब बलून का है अभी यहाँ पर है, यहाँ से तो यहाँ गया।
है ना। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, मतलब डीजी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, डीजी क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तुम इन दोनों ही ट्रायंगल में से कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हो। तो ये हम पहले लेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल ए सी ई। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई। ए सी ई में क्या होता है, tan 60 डिग्री, क्योंकि हमें ए ई से मतलब है और ये हाइट हमको पता है। समझ में आ रहा है, Yes. है ना। हाइट हमको पता है और बेस से मतलब है, तो अब बेस के लिए, लेकिन हाइट कितनी होगी ये ध्यान दो यहाँ पे, अभी लिखना बाद में, पहले समझ लो। ये जो इतना पूरा CD है, CD पूरा है 88.2, लेकिन गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2 1.2 मीटर। ये जो पॉइंट ECB है, B से C तक का डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे 88.2 से 1.2 जो गर्ल की हाइट है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। क्योंकि गर्ल जहाँ खड़ी है वो तो पूरा ग्राउंड लेवल पे उसके फीट होंगे, लेकिन एंगल कहाँ से बन रहा है, आईज के साथ, और यहाँ अलग से उसकी हाइट दी है, इसलिए हमको उतनी हाइट को क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो अब लोगे tan 60 डिग्री, कौन सा ट्रायंगल लोगे, नाम लिख लो ACE। इन ट्रायंगल ACE जो मैंने नेमिंग की है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। इन ट्रायंगल ACE tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, ये है परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए, CE। मैम ये CE परपेंडिकुलर होगा, बेस कौन होगा, AE। और tan 60 की वैल्यू रख लो √3 CE कितना हो जाएगा बेटा, अभी तुम ये लिखने से पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो तुम लिख लेना कि 88.2 माइनस 1.2 यानी कितना हो जाएगा, 87, है ना। तो CE कितना हो जाएगा बेटा, 87, और अपॉन में AE एज इट इज। अब AE को मल्टीप्लाई करोगे तो AE की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 87 अपॉन √3, है ना। ये √3 यहाँ ऊपर है, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 87 अपॉन √3। ये समझ में आया बेटा, यहाँ तक समझ आया, यस मैम। तो इसको हाईलाइट कर दो एंड गिव इट इक्वेशन 1। ओके ओके बेटा। अब आगे देखो, अब नाउ वी विल टेक दिस ट्रायंगल, कौन सा, AHF। अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल AHF में भी अब हमको क्या, वही बेस से मतलब है और हाइट से मतलब है, तो बेस और हाइट अगेन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी विल टेक, 10:30 10:30। तो कौन सा, एक ट्रायंगल AHF tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए, मैम 87 हो जाएगा। बेस कौन होगा, AH। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। FH अगेन कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 87 है ना, हाँ 87। और AH, अब ये है AH को क्या लिख सकते हो तुम, कैन यू राइट इट AE प्लस EH, यस मैम, AE प्लस EH। हाँ बोलो, हाँ मैम, ये AE प्लस EH। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है आ रही है ना, ठीक है। हाँ तो अब ये कितना हो जाएगा, और चाहे तो इसको हम ऐसे ही रहने दें, अभी AH को AH ही रहने दो अगर, तो यहाँ से तुम्हारे पास AH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AH इज इक्वल्स टू 87 √3 मीटर, राइट, क्योंकि ये
हाइट मीटर में की, यहाँ पे भी बेटा मीटर लिख लेना इक्वेशन 1 में भी। यू शुड राइट प्रॉपर यूनिट्स और इनको इक्वेशन वगैरह देके हाईलाइट अच्छे से कर लेना। अप टू दिस इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैम हाँ मैम ये ए को हम लोग और सिंपलीफाई कर देंगे तो वो 29√3 हो जाएगा, तो माइनस करने में एकदम। मैम ये ए को अभी वही कर लेंगे ना, अभी वहीं पे कर लेंगे, अभी रुक जाओ, ज्यादा हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। अभी यहीं के यहीं रेशनलाइजेशन नहीं कर रहे बेटा, अभी आगे करेंगे। अब देखो हमारे पास इक्वेशन 1 से AE की वैल्यू आ गई कितनी, ये AE है इतना, और AH यानी यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस आ गया। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमको तो EH चाहिए। अब EH को क्या लिख सकते हो, EH को लिख सकते हो तो AH माइनस AE लिख सकते हो, यस मैम। है ना। तो बस वही लिखेंगे, we need to find EH, तो EH is equals to AH माइनस AH में से किसको माइनस कर देना, AE। तो EH की वैल्यू कितनी आएगी, AH कितना आया है बेटा 87√3 माइनस व्हाट इज AE 87/√3। अब क्या कर सकते हैं, दोनों में से 87 को लिया तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी मैंने इधर जो ये कैलकुलेशन अभी लिखा है ये बोर्ड पे, इज इट विजिबल हो गई, क्योंकि मैं लाइन के अंदर ही लिख रही हूँ। यस मैम, हाँ इट इज विजिबल, यस। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम, नाउ 87 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो √3 के आकार में कुछ नहीं है मींस 1, तो एलसीएम आ जाएगा √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस ये तो √3 से √3 को डिवाइड किया तो 1 1 into 1 1, तो यू विल गेट 87 into 2 अपॉन में √3 और इसको से रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो क्यों जब भी इस तरह से कुछ तुम्हारे पास आंसर आए बेटा, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर मत छोड़ना, है ना। तुम्हारे से आ जाएगा 87 into 2 और अपॉन में √3, तो इसको रैशनलाइज करोगे मतलब क्या, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा √3 और अपॉन में आ जाएगा 3 से 87 को कैंसिल कर सकते हो, यस यस और नो। मैम ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 29 से। हाँ 29, यस। अभी ऑन स्क्रीन देख लो इसके बाद का कैलकुलेशन, क्योंकि इस पे अब आगे चला नहीं है बोर्ड पर। तो ये देखो, ये इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 87 को कॉमन लिया तो आएगा √3 माइनस 1/√3, उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 माइनस 1 में अपॉन √3, यानी 87 into 2 into अपॉन में √3, फिर √3 का ये रैशनलाइजेशन किया तो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया। रैशनलाइज करना मतलब क्या, ये तुमने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है या नहीं? यस मैम, यस मैम। बस, तो अब क्या होगा बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3 into √3 मतलब कि 3 से 87 को हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 29 into 2 into √3, तो 29 into 2 हो गया 58 √3। अब यहाँ पे छोड़ सकते हो तो 58 √3 मीटर, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी सर्ड वाला नंबर, सर्ड मीन्स रूट वाले नंबर नहीं छोड़ना, इतना ध्यान रखना। और हाइट फिर पूरा जो भी लिखा है, वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दैट यू शुड राइट क्लियरली। लास्ट में आंसर एक स्टेप का पूरा लिखोगे, दैट स्टेटमेंट मस्ट बी रिटन, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। हाँ बोलो। मैम आ गया, यस मैम। वेदिका कुछ बोल रही थी क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये ईशिका जोशी क्यों क्लास अटेंड नहीं कर रही है? ईशिका गुप्ता तो मुझे लगता है NTSC की तैयारी में लगी है, बट ईशिका जोशी क्यों नहीं अटेंड कर रही है? काफी दिनों से ये इरेगुलर है, जो भी इसकी फ्रेंड है जस्ट लेट हर नो।
और वो है क्लास में आज, क्या नाम है, सुनिधि। सुनिधि है क्लास में? नहीं है, उसको भी बोलो, शी इज वेरी इरेगुलर। चलो ठीक है, अभी हम इन सब बातों में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज अपना ये कंप्लीट करेंगे हम चैप्टर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर। तो ये एक सीधी लाइन, अभी मैं इसी पे तुम्हें एक्सप्लेन करती जाती हूँ बेटा। जैसे हमने ये एक सीधा एक रोड बनाया, इसमें क्या है, ये रोड कहाँ तक जा रहा है, ये हाईवे है, ये कहाँ तक जा रहा है, फुट ऑफ द टॉवर। लेट सी डी इज द टॉवर। तो ये जो रोड जा रहा है ए से बी होते हुए सी की तरफ, ये कितना है ना, समझ में आ रहा है? ये रोड जो है इस टावर का फुट है, यहाँ पे सी फुट तक जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर, एक डी पे, ये डी है टॉप ऑफ द टॉवर, तो यहाँ पे कोई खड़ा है व्यक्ति, वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है क्या, अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, ये वर्ड भी जरूरी है यहाँ, क्योंकि अगर स्पीड अलग अलग होगी तो फिर दिक्कत होगी। एक ही स्पीड से चल रहा है, देखो डी पे खड़ा है वो, और ऊपर टावर से देख रहा है नीचे, तो कोई एक कार है जो कहाँ है, ए पर है। ए से वो कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स फुट ऑफ द टावर, मतलब सी की तरफ जा रही है। तो इस पॉइंट ए पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, अब ए से कार जब मूव कर रही है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, तो थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड्स के बाद में क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कार जब ए पे थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, ए से वो आगे बढ़ी किस तरफ, फुट ऑफ द टावर की तरफ बढ़ी, तो 6 सेकेंड के बाद जिस पॉइंट पर पहुंची, लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज बी, तो बी पर अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये फिगर कैसे ड्रॉ हुआ, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now what you have to find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। इस पॉइंट से इतना जो टाइम है वो हमको निकालना है कि वो फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम उसको लगा। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका यूज करके हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो अभी सिंप्लीफाई कर लें। देखो यहाँ पे अब ये जो है ना 6x, ये जो है, अभी देखो तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ट्राइंगल, अभी हाइट हमको पता नहीं है टावर की, और ये टाइम भी नहीं, लेकिन इन दोनों से मतलब है, हाइपोटेन्यूस से तो कोई मतलब नहीं है। सो विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी टेक, 10 थीटा लेंगे, है ना। अब 10 थीटा लोगे बेटा, तो पहला ये एक ट्राइंगल होगा तुम्हारा DAC, इसमें आ जाएगा 10 30 डिग्री। दूसरा ट्राइंगल आएगा DBC, इसमें लोगे 10 60 डिग्री। ओके, तो ये सब जो भी हम लिखते हैं, मतलब फिगर में जो ड्रॉ किया है, ये सब तुम्हें इस तरह से स्टेटमेंट जरूर से लिखना है, नहीं लिखोगे आधा नंबर कट जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से मैं बोल रही हूँ बार बार कि इन दिस चैप्टर फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग द फिगर एंड यू आर सॉल्विंग द कंप्लीट क्वेश्चन करेक्टली, अगर तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन सही भी है तो यू विल गेट 0, क्योंकि फिगर ड्रॉ नहीं किया है। तो कौन सा टावर, किधर का टावर, किधर ए किधर बी, है ना, ये ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डीसी हो गई क्या, हाइट ऑफ द टावर, डीसी भी h मीटर ले लिया है, और स्पीड ऑफ द कार भी x मीटर पर सेकेंड ले लिया है। यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम जो लेते हैं वो किलोमीटर पर आवर में लेते हैं स्पीड, बट यहाँ पे टाइम जो गिवन है, टाइम किसमें गिवन है बेटा, आफ्टर, क्या लिखा है, 6 सेकेंड्स आफ्टर, है ना। सो टाइम इज गिवन इन सेकेंड, तो स्पीड भी हम किसमें एज्यूम करेंगे, क्या यूनिट लेंगे, मीटर पर सेकेंड में लेंगे, है ना। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना। अब ये स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से तुम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हो या नहीं,
डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हो सकता है या नहीं? होगा मैम। है ना? तो वही यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमको बेटा डिस्टेंस ट्रेवल तो गिवन नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी वो कहाँ से लगाएंगे, हम कहाँ से निकालेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास में आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है? स्पीड हमने एज्यूम की है, अभी कितनी एज्यूम? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 6 इंटू एक्स होगा। यस मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा आज ना बेटा नेटवर्क का इशू थोड़ा सा है, तो बाकी सारे माइक प्लीज ऑफ रखना, सिर्फ मेरा माइक ऑन रहने दो, है ना, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस। हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हमने यूज करके डिस्टेंस निकाल लिया, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो कितना हो जाएगा? टाइम है 6 सेकेंड और स्पीड हमने एज्यूम की है x मीटर पर सेकेंड, राइट? ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, अब देखो ये हो गया, तो डिस्टेंस a से b तक का डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, हाँ मैम। है ना? और BC को हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज कि BC का जो टाइम है वो t है, तो डिस्टेंस उसका ट्रेवल कितना हो जाएगा? tx। ठीक है, अब ये हमको निकालना है, या BC को BC भी रहने दोगे तो भी चलेगा। नाउ लेट्स टेक द ट्राइंगल DCB। पहले ये वाला लेते हैं, तो DCB में 1060 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? DC अपॉन BC, यस मैम। है ना? DC अपॉन BC। अब 1060 की वैल्यू कितनी है? √3 इक्वल्स टू, ये DC को इसमें H माना है तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, H अपॉन ये हो जाएगा TH, तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू TH। अब लेंगे दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD। ACD में देखो 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब इसको तुम लोग सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिगर ड्रॉ मैंने कर दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस BC को अगर TX लिखोगे तो भी ठीक है। ये डिस्टेंस BC TX या XT कैसे आया, ये समझ में आया तुमको? कि सपोज BC का जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा है वो T है और स्पीड कितनी है? X है, तो वो TX हो जाएगा, जैसे ये 6x हुआ है। स्क्रीन पे सॉल्यूशन है, राइट इट। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, अब सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है, इसमें फिगर कैसे ड्रॉ होगा दैट आई हैव एक्सप्लेन। करो इसको जल्दी। टाइम कौन सी यूनिट में आएगा? सेकेंड। स्क्रीन पे है सॉल्यूशन, बट पहले खुद से करो, देन यू शुड क्रॉस चेक इट फ्रॉम द स्क्रीन। मैम एक बार फिर स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ, एक मिनट। इज इट विजिबल बेटा? यस मैम। हो गया ये? यस मैम। एवरीवन, सबका हो गया?
मैम बस होने वाले। हाँ लिखो, करो जल्दी, फटाफट करो। आपसे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्लास के समय में नहीं, क्लास के अलावा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैं बार बार भी कहती हूँ तुम्हें, घड़ी लगा के टाइम देख के क्वेश्चन सॉल्व करो कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवरेज कितना टाइम होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए एक सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी से टाइम मैनेजमेंट करोगे तो तुम फाइनल एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, बिकॉज नाउ जब तुम स्कूल में रहते हो तब तुम्हारी राइटिंग की प्रैक्टिस रहती है, लेकिन अभी तो तुम भगवान भरोसे तुम क्या कॉपी बना रहे हो, कितना लिख रहे हो, या एक दिन में लिख के भेज रहे हो, वो तुम्हें ही पता है। 3 घंटे लगातार लिखने की अभी तुम्हारी हैबिट नहीं है, तो मैं अभी से तुम्हें बता दूं, नॉट ओनली इन मैथ्स, इन ऑल सब्जेक्ट्स यू शुड स्टार्ट doing practice of writing, otherwise it will be very difficult for you. मैम ट्रिग्नोमेट्री की कॉपी कब तक भेजना है? जो मतलब होमवर्क भेजना है ना, हाँ ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा ही भेजना है जितना मैंने करवाया है, सिर्फ उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट नहीं है, वो नहीं करेंगे, बाकी तो सारा करना है। मैम कब भेजनी है? कंप्लीट हो गई है। हाँ तो भेज दो बस, मेरे बोलने की राह क्यों देखते हो, भेज दो, जैसे ही काम कंप्लीट होता है वैसे ही भेज दो, है ना। ओके मैम। ओके, अब तो वैसे भी ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, आज क्या है सैटरडे, तो अगले वेंसडे तक मुझे 8 और 9 दोनों चैप्टर की पीडीएफ भेज देना बेटा कंप्लीट करके। वेंसडे तक भेज दोगे तो उसकी मार्किंग हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। शुड वी स्टार्ट इट? Yes, ma'am. Yes. सौरभ रीड द क्वेश्चन बेटा। Yes, ma'am. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meters from the base of the tower and in the same line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meters. अब यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा तुम्हें थोड़ा सा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन की हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है कि 30 डिग्री का एंगल है कि 60 डिग्री का एंगल है ना, और हमें प्रूव क्या करना है कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर है। तो अभी देखो, सबसे पहले तो लेट अस सपोज दैट ये AB जो है, मैम वो दिख नहीं रहा। हाँ नहीं दिख रहा, नो मैम वो नीचे का दिख रहा है। अच्छा अच्छा, मैंने अभी कैमरा नीचे कर लिया था ना, रुको एक मिनट। अभी यस मैम दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है? व्हाइट लाइन खींचिए, मैंने AB लिखा है। हाँ मैम दिख रहा है। हाँ ओके ओके, एक टावर है, वहां के क्या हो रहा है, वहां से टॉप से देखने पे है ना, ग्राउंड लेवल के साथ 2 पॉइंट्स पे जो एंगल्स हैं, दैट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब विच 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री बेटा? मैम ये Q और T पे जो एंगल बने ना दोनों। मैम जिनका सम 90 डिग्री होता है। यस, जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल को हमने थीटा मान लिया तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस। जैसे सौरभ और कार्तिकेय के पास मिलके 90 रुपीज है, अब सौरभ के पास अगर 60 रुपीज है तो कार्तिकेय के पास कितने हुए? 90 माइनस 60। 30 आंसर आएगा कहाँ से? 90 में से 60 को माइनस करोगे ना। तो वैसे ही यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे जो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे, एक एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे, ये इसको C और D नाम दे दो। यहाँ और यहाँ ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, these 2 angles are complementary। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम है 90। तो अगर एक को थीटा मान लिया तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, है ना। तो इस पॉइंट पे मान लिया मैंने एंगल है थीटा, और ये वाला हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या बोला है, इसके यहाँ से एक पॉइंट C तक का डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। मतलब BC हो गया तुम्हारा 9 मीटर, और दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। तो ये जो BD है ये हो गया 4 मीटर। समझ में आ गया?
यस मैम। Yes, मतलब हमको बेस से मतलब है और हमें प्रूव करना है कि ये जो हाइट ऑफ द टावर है ये 6 क्या है यूनिट मीटर, 6 मीटर है। तो अभी हम AB को 6 लेके नहीं चल सकते बेटा, ये भी ध्यान रखना, हमको ये प्रूव करना है। इट मींस समवेयर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB की वैल्यू हमको फाइंड करना है। बेस से कर के बारे में कुछ पता है और हाइट से हमको मतलब है, तो अगेन वी विल टेक कौन सा रेशो, 10। तो बस ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। करो सॉल्व। इसमें हम लोग उसका इस्तेमाल मैम, इसमें हम लोग उसका यूज करेंगे ना मैम, वो जो मैम डिलीट हो गया था 1090 माइनस थीटा cos थीटा। हाँ वो करेंगे तो जितना पोर्शन हमारे काम का है, इसीलिए तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ इतना याद रख लेना कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो ये दो चार चीजें कुछ थोड़ी सी हमको याद रख लेना चाहिए। भले ही हम पूरा चैप्टर वो डिटेल में उतना एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है, पर ये जो मेन बातें हैं इसको थोड़ा सा जरूर देख लेना। अब ये सब तुम कंप्यूटर की स्क्रीन से देख के लिख लेना कि लेट द हाइट ऑफ द टावर AB H मीटर लिखना है, लिखो। मैं तो H में ज्यादा अननोन क्वांटिटी लेने में विश्वास नहीं कर रखती हूँ, जितना ये लिखते हैं उतना कई बार कंफ्यूजन होता है, तो मैं तो AB को AB ही रहने दूंगी, है ना। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी AB, फिर हमको जो जो गिवन है, अब हम ले रहे हैं पहले कौन सा ट्राइंगल, एनी वन ऑफ द ट्राइंगल यू कैन टेक। तो ये वाला लेते हैं इन ट्राइंगल ABD में क्या होगा बेटा, ABD में 10 90 माइनस थीटा, है ना। ये क्या होगा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा। इज इट विजिबल व्हाटएवर आई एम राइटिंग नाउ बेटा? यस मैम। देखो 10 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस, बेस है BD। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यू विल राइट cot थीटा इज इक्वल टू, अब AB तो हमको पता नहीं है, अपॉन में BD कितनी है, BD कितनी है 4, है ना। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे, एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ AB, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 cot थीटा आ जाएगा बेटा। मैम नीचे का नहीं दिख रहा, मैं बोल रही हूँ ना AB इज इक्वल टू 4 cot थीटा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। AB इज इक्वल टू 4 cot थीटा आ गया। अब लो दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ये जो अभी लिख रही हूँ ये दिख रहा है ऊपर लिखा मैंने इन ट्राइंगल ABC। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऊपर यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, हाँ मैम दिख रहा मैम दिख रहा है ना। अब देखो ABC में क्या होगा बेटा, अगेन वी विल टेक 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मींस AB, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा BC। tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan थीटा तो एज इट इज रहेगा, AB भी हमको पता नहीं है, सिर्फ पता कौन है BC की वैल्यू कितनी है 9। हाँ, तो AB अपॉन 9, तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट AB इज इक्वल टू 9 tan थीटा। लिख सकते हो या नहीं? यस मैम लिख सकते। AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 tan थीटा। अब ये भी AB की वैल्यू है, इसको तुमने इक्वेशन 1 दिया था वो भी AB की वैल्यू है, और जिसको ये अभी जो निकाला है AB इज इक्वल टू 9 tan थीटा, दोनों ही वैल्यू किसकी आई है बेटा, AB की आई है। यस यस मैम। अब हमको AB की वैल्यू चाहिए, तो अभी तो ऐड वैड करने से काम होगा नहीं। तुम्हें पता है एक इक्वेशन में तुम्हारे पास आ रहा है cot थीटा, दूसरी इक्वेशन में आ रहा है tan थीटा, तो tan और cot किससे 1 बन जाएंगे, क्या करना पड़ेगा इक्वेशन को मल्टीप्लाई, है ना। ये भी थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कि इक्वेट करने से काम होगा क्या,
इक्वेट कर देंगे तो h ही गायब हो जाएगा, या a भी जो लिया है वही गायब हो जाएगा, तो इक्वेट नहीं करेंगे। ऐड करने से काम नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट से नहीं होगा, डिवाइड से नहीं होगा। सो व्हाट विल वी डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। सो यू शुड राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 और बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2। करो इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन। ये इसको मैं हटा देता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, AB into AB is equals to क्या है, 4 cot theta into 9 tan theta। ऐसा लग रहा है 9 10 एक साथ पढ़ा दी, 9 tan theta, ठीक है। ओके Yes, ma'am. बस 2 मिनट का और है। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 9 हो जाएगा 36 और cot into 10 तुम डायरेक्टली भी into 1 लिख सकते हो। जिसको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है वो cot को 1/10 लिख लेना, cot को 1/10 लिख लिया और ये वाला 10 as it is है। तो ये 10 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर 36 है तो AB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर, है ना। यही प्रूव करना था। और ये क्या है, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर है, ये भले ही +- 6 आएगी, ये ध्यान रखना। जब भी हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाते हैं तो स्क्वायर रूट + दोनों आएगा, बट इट इज व्हाट, इट इज हाइट ऑफ द टावर। हाइट और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, है ना। तो इसलिए व्हाट विल यू राइट, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था हमको। यस मैम। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नो मैम। So you can take a screenshot also of this solution if you want to take। जिसने कुछ छूट गया हो तो यहाँ पे नेमिंग अलग है फिगर की, मैंने जो ड्रॉ किया है फिगर उसकी नेमिंग अलग है, ठीक है। So with this should I come back from screen sharing? यस मैम। Yes बेटा, ठीक है बेटा। डोंट लीव द क्लास टिल द एंड। जब तक ये क्वेश्चंस पूरे नहीं सॉल्व करोगे तो फिर आगे का कैसे समझ आएगा। अपना 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 10th चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट वीक में अपने ये 2 चैप्टर तो हो ही जाएंगे, 10 11, फिर बचेगा तुम्हारा 13 14 15। तो अब फिर एक्स्ट्रा क्लास लेके हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। यू नीड नॉट वरी एट ऑल टिल आई एम हियर टू टीच यू। कोई भी तुम्हें डाउट भी है, कुछ भी प्रॉब्लम भी आ रही है तो तुम कभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना और मैं जितना एज सून एज पॉसिबल तुम्हें रिस्पॉन्स देती ही हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा हो या तुम्हारा फोन कॉल मैंने अटेंड नहीं किया, है ना, है या नहीं? अरे भाई हाँ नहीं कुछ बोलो। हाँ ठीक है। और एनसीईआरटी पहले अच्छे से पढ़ो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हमारा सिलेबस हो जाने दो, फिर जो भी टाइम रहेगा उसमें हम जरूर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और अब एक एक चैप्टर से लगा के तुम लोग भी रिवीजन करना स्टार्ट करो। ये भरोसे नहीं बैठे रहना कि मैम बोलेंगी तो करेंगे, मैम नहीं बोलेगी तो नहीं करोगे क्या। पीछे से एक एक चैप्टर उठाना, उसको रिवाइज करना शुरू करो। जैसे अब 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 9th को ही अगले 10th में पढ़ते साथ साथ उसका रिवीजन करो। फिर 8th का रिवीजन करना शुरू करो। उधर 1 चैप्टर से एक एक 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे करके स्ट्रैटेजी बना के चलो, ताकि अब तुम्हारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए बेटा। दिसंबर हो गया शुरू क्या हो गया, 5 दिन निकल गए, कि अब दिसंबर एंड तक तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मेरे ये इतने 4-5 चैप्टर तो अच्छे से प्रिपेयर हो गए। समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रेटेजी। नाउ यू हैव टू मेक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। सिर्फ तुम हार्ड वर्क करोगे या जैसे मन किया, आज बुक खोली मन किया 6 चैप्टर पढ़ लिया, कल बुक खोली मन किया 7 चैप्टर के 2 क्वेश्चन कर लिए, आज 7th में मजा नहीं आया, डिफिकल्ट लग रहा है, चलो 6th को देख लेते हैं, थ्योरम रट के छोड़ दिया। ऐसे करके नहीं चलेगा। जो चैप्टर उठा रहे हो, इससे क्या होगा, तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो इस बेटर है कि एक चैप्टर उठाओ, उसके सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस देखो, वो साथ साथ उस चैप्टर के
क्वेश्चन के साथ उनको प्रिपेयर करो। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तुम्हें टाइम कितना लग रहा है इस बात का भी ध्यान दो। ये बेटा मेरी बात है ना, तुम एग्जाम में बहुत याद करोगे और तुमको सच में ये अगर इसको फॉलो करोगे तो फायदा तुम्हारा है, टोटल फायदे में रहोगे अगर मेरी बात मानोगे तो। और तुम 100 में से 100 भी ला सकते हो, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ला सकते हैं, उनका अभी तक का स्कोर अच्छा चल रहा है। अभी मेहनत कर जाओगे, देखो थोड़े दिन की मेहनत है और जिंदगी भर 10th की मार्कशीट में अच्छे मार्क्स लिखे रहेंगे, हमेशा उसको देख देख के इतराओगे, है ना, और हर किसी को बताओगे कि मेरे 10th में इतने आए थे और 12th में इतने आए थे। तो थोड़े साल है मेहनत के, कर लो उसको, अगले साल मजे करना, अभी ये साल पढ़ लो थोड़ा सा, साल नहीं 2-3 महीने, क्योंकि फेब में कभी भी बेटा अपनी एग्जाम स्टार्ट हो सकती है, ये मान के चलो। अपने पास अब दिसंबर जनवरी ये 2 महीने ही हैं, हम मान के चलें कि फरवरी में होगी, अगर मार्च में हुई तो बहुत ही बढ़िया, हमको और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। और ऐसा ना हो कि हम मार्च के भरोसे बैठे रहे और फरवरी में एग्जाम आ जाए तो हम हैरान परेशान घूम रहे हैं। बताओ दोनों में से क्या अच्छा है, क्या मान के चलना अच्छा है? कि कल ही हो जाए पेपर। कल ही हो जाए और हमारी तैयारी आज हो। कल की जगह 10 दिन बाद हुई तो और बढ़िया, हम तो तैयारी करके बैठे हैं, बस रिवाइज ही करना है। तो हमेशा बेटा है ना सेफ सिचुएशन में रहना सीखो। टाइम मतलब बात के लिए टालो मत, जितना टालोगे ना उतना दिक्कत में रहोगे। पढ़ना शुरू कर दो, जो दिक्कत आए वो पूछो, बिल्कुल पूछ लेना, है ना। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। हाँ बोलो कार्तिकेय, कुछ बोल रहे थे? नहीं मैम, वो मैम कान लगा मैम, कान दर्द होने लगे मैम इतने। हाँ चलो ठीक है, मैं वैसे भी कंक्लूड ही कर रही हूँ क्लास को, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सारा We will मैम conclude with शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, take care of yourselves, stay happy and healthy. थैंक यू मैम।